इस दुनिया में लोगों की जान सबसे ज्यादा कौन लेता है? भूकंप, अकाल, अलकायदा? जी नहीं, सबसे ज्यादा जाने तो लेता है फास्ट फूड, जो एक्चुअली में फास्ट फूड तो है लेकिन स्लो पॉइजन भी है। क्या आपको मालूम है कि हर साल 11 मिलियन लोग फास्ट फूड खाने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जंक फूड के बारे में कुछ ऐसे डरावने सच जिनको जानने के बाद आप अपने घर की दाल खिचड़ी के अलावा कभी कुछ नहीं खाओगे और आपको डीसी के जोकर से ज्यादा डरावना ये मैकडी का जोकर लगने लगेगा। तो अगर आप भी खाना खाने के शौकीन हो मेरी तरह तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भैया उसके बाद आपको सच पता चलेगा फास्ट डेथ, आई मीन टू से फास्ट फूड के बारे में। और ये सच जानने के बाद आप लिटरली मुझे एक बार थैंक्स जरूर बोलोगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का टेस्टी वीडियो। आज से कई सालों पहले जब लोगों की मौत हुआ करती थी तो उसके पीछे कारण हुआ करता था खाने की कमी और अकाल। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब खाने की कमी नहीं बल्कि खाने की वजह से ही लोगों की मौत होती है। और आजकल हमारे खाने की चॉइस ऐसी हो गई है जो हमें मौत तो बाद में देती है, लेकिन मौत से पहले हमको मिलते हैं कुछ गिफ्ट। जो गिफ्ट है टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर और हार्ट अटैक। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि आजकल जवान बच्चों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन कभी सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या है? उनकी बदलती हुई या कहें तो उनकी बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल। और इस बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल का सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ हिस्सा है बिगड़ा हुआ फूड। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में इंडिया नंबर 2 पर आता है मोस्ट डेथ कॉज्ड बाय पुअर फूड चॉइसेस को लेकर। मतलब हमारे इंडिया में खाने की इतनी रिच वैरायटी अवेलेबल है, इतना कुछ है इंडियन मेन्यू में, लेकिन उसके बाद भी इंडियंस ताजे फूड की बजाय सड़ा हुआ, बासा और प्री हीटेड फूड ही प्रेफर करते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसको मैं आगे अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इंडियंस ऐसा कर क्यों रहे हैं? इतना रिच फूड मेन्यू होने के बाद भी हम पुअर फूड चॉइसेस की वजह से मर रहे हैं, और उसका रीजन है पुअर एजुकेशन और कंपनीज के द्वारा ब्रेन वॉश्ड किया गया यूथ, जो टीवी एडवर्टाइजमेंट को ही अपनी जिंदगी की सच्चाई समझता है। हमारी जिंदगी जीने का स्टाइल ही ऐसा हो गया है कि जो चीज टीवी में या फिल्मों में दिखाई गई है वही सही है, वही कूल है। अच्छा, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि फास्ट फूड को फास्ट फूड बोलते क्यों है? मतलब क्या ये जल्दी हजम हो जाता है? तो बेसिकली ये एक ऐसा फूड है जिसका प्रोडक्शन मास में किया जाता है, क्योंकि इसको कमर्शियल सेल के लिए बनाया जाता है। ये आपके घर के खाने की तरह नहीं होता, इसे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लोगों को खिलाने के लिए बड़े स्केल पर बनाया जाता है, वो भी इंडस्ट्रीज में। और उसके बाद इस खाने को रखा जाता है फ्रीजर में डीप फ्रीज करके, और ये खाना पूरे देश भर के अलग अलग कोनों में सप्लाई होता है। फिर इसको प्री हीट किया जाता है, प्री कुक किया जाता है, और इस वजह से आप जब भी इस तरीके के फूड को ऑर्डर करते हो ये आपको तुरंत मिनटों में डिलीवर हो जाता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है फास्ट फूड। ये प्रोसेस तो काफी अच्छी है, आपका समय भी बचाती है, लेकिन इस समय की बचत के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जरा इस बात को सोचकर देखना कि जो चीज आपको गर्मा गर्म सर्व की जा रही है वो कहां पर बनी है, कितने महीनों पहले बनी है, उसको सड़ने से बचाने के लिए उसमें कितने सारे केमिकल्स डाले गए हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशंस, प्रोटीन और फाइबर की कितनी कमी है, और प्री हीट होने की वजह से उसमें कुछ बचा खुचा न्यूट्रिशन भी बचा है या वो भी खत्म हो गया। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे, गौरव भाई तुम तो खुद खाते पीते घर के लगते हो, तुम्हारी सेहत देख के लगता है कि तुम खुद हफ्ते में 2 बार छोले भटूरे दबा देते होगे। तो भैया ठीक है, मैं छोले भटूरे खाता हूँ लेकिन घर के बने हुए, और मेरी इस बड़ी हुई सेहत का राज फास्ट फूड नहीं है बल्कि मेरी लाइफस्टाइल है, क्योंकि मेरी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम है और मैं उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं फास्ट फूड को हमेशा अवॉइड ही करता हूँ। ये फास्ट फूड की कंपनीज आपको ललचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। इन्होंने दुनिया भर में इस तरीके से मार्केटिंग तो कर ही रखी है कि आप इनके जाल में फंस ही जाते हो, लेकिन ये कंपनीज बिना मार्केटिंग के साथ भी आपके दिमाग से खेलती हैं। इन कंपनीज को अच्छे से मालूम है कि आपका दिमाग खाने की खुशबू को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और इसीलिए ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने फास्ट फूड को दूसरों के फास्ट फूड से अलग, टेस्टी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें अलग अलग टाइप के फैट मिक्स करती है, जो कि शायद मीट फैट या फिर डिफरेंट टाइप के ऑयल्स भी हो सकते हैं। और जब इन फूड को गर्म किया जाता है तो इनसे एक ऐसी खुशबू निकलती है जो आपके दिमाग में घर कर जाती है। ये खुशबू आपको बार बार उस फास्ट फूड की याद दिलाती है। इस खुशबू की याद आने से या फिर इस खुशबू के आने से आपको उस रेस्टोरेंट में जाने का, उस फास्ट फूड को खाने का मन करने लगता है। ये एक तरीके की क्रेविंग है, ये एक तरीके का फास्ट फूड एडिक्शन है, और लिटरली इन कंपनीज को कोई मतलब नहीं है कि आप कितना फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हो और उससे आपकी हेल्थ का कितना कबाड़ा हो रहा है। अब बहुत से लोग ये ज्ञान भी देंगे कि भाई इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू ईट, इट्स
ऑल अबाउट हाउ मच यू ईट। और ये बात बिल्कुल सच है कि आप क्या खाते हो ये मैटर नहीं करता, आप कितना ज्यादा खाते हो ये मैटर करता है। लेकिन यहीं से तो सारा गेम शुरू होता है। कंपनी चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा उनका प्रोडक्ट खाओ, तभी तो वो पैसे कमाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे सोशल मीडिया की कंपनीज चाहती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय उनके प्लेटफॉर्म पर बिताओ। भले ही रील्स देख देख कर आपकी आंखें फूट जाएं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो आपको अपने प्लेटफॉर्म से हटने नहीं देना चाहती। ठीक वैसे ही ये कंपनीज हर तरीके की टैक्टिक्स का यूज करती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा उनके फास्ट फूड को कंज्यूम करो। इसलिए वो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी मिलाते हैं जो काफी एडिक्टिव होते हैं। आपके टेस्ट के सेंस को, आपकी स्मेल के सेंस को वो बार बार प्रोवोक करते हैं। और ये सारी चीजें ऑर्डिनरी फूड में नहीं होती। ऐसी क्रेविंग, ऐसा एडिक्शन फास्ट फूड में ही होता है, क्योंकि इसको इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। एनीवे, ये वीडियो मैंने आपको भूखा मारने के लिए नहीं बनाया है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप फास्ट फूड खाना छोड़ दो या फिर स्ट्रीट फूड को बिल्कुल त्याग दो। बेसिकली आपको इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के डार्क ट्रुथ पता होने चाहिए। इनके प्रोडक्ट्स के पीछे छुपी हुई स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो करो लेकिन इनके जाल में ना फंसो। कभी कभार फास्ट फूड खा लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको इन कंपनीज की हकीकत पता होगी तो आप इनके चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ोगे। और यही इस वीडियो को बनाने का मेन एम था। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे भी भूख लगने लगी है, मैं जा रहा हूँ इडली वड़ा सांभर खाने के लिए। आप भी घर का बना हुआ ताजा खाना खाओ, हेल्दी रहो। और हाँ, अगर ये वीडियो देखने में आपको अच्छा लगा है, थोड़ी सी भी आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।